सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। रोहान, आरव और ऋषि आए तो रोहान के घर उसके कपड़े लेने थे, मगर अब तीनों दोस्त उसके घर के तहखाने में कैद थे। ऋषि ने तहखाने का दरवाज़ा बहुत पीटा, मगर वो नहीं खुल रहा था और ना ही कोई उनकी मदद की पुकार सुन रहा था। तीनों दोस्त तहखाने में परेशान हाल बैठे थे कि आरव एकदम बोला, क्या पता उस लड़की की आत्मा ने हमें इसलिए तहखाने में कैद किया हो क्योंकि उसको भी तो यहीं कैद किया गया था, मगर यहां से निकलने का भी तो कोई रास्ता होगा। क्या पता उस लड़की की आत्मा चाहती है कि हम यहां किसी चीज को तलाश करें, ऋषि ने जवाब दिया। रोहान उन दोनों की बातें सुन रहा था कि उसकी नजर मेज पर पड़े एक बेलचे पर पड़ी। रोहान ने वो बेलचा उठाया और दोनों दोस्तों को दिखाकर बोला, तुम लोगों को याद है ना कि अक्सर ही वो लड़की मुझे घर के बाहर लॉन में एक दरख्त के नीचे खड़ी नजर आती थी, और जब तुम लोगों को मैं बेहोश मिला तब भी तो मैं उसी दरख्त के नीचे पड़ा था। तो क्या पता जिस किसी ने उसे यहां कैद रखा था उसने इस लड़की को मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसे लॉन में दफना दिया हो। रोहान का इतना बोलना ही था कि तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों दोस्त दौड़कर तहखाने से बाहर निकल आए और घर के बाहर लॉन में पहुंचे। तीनों ने बारी बारी उस बेलचे से दरख्त के नीचे खुदाई करना शुरू कर दी। खुदाई कर रहे थे कि बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। देखा तो एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। डब्बे को गड्ढे के अंदर से निकाला और खोलकर देखा तो आरव बोल उठा, ये तो उसी लड़की का कंकाल लगता है, मगर इतने छोटे डब्बे में। रोहान ने डब्बे को बंद किया और बोला, जिस किसी ने भी इसे मारा है ना, उसने बेचारी के टुकड़े टुकड़े करके इस डब्बे में डालकर यहां दफना दिया। शायद इसीलिए इस लड़की की आत्मा अभी तक यहां भटक रही है। हमें इसके अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी चाहिए। इतने में उनकी नजर घर की खिड़की पर पड़ी तो देखा कि वो लड़की उन्हें घर के अंदर खड़ी एक खिड़की से देख रही थी और खिड़की पर खून से एक लफ्ज लिखा हुआ था, बदला। आरव ने वहीं खड़े खड़े अपने उसी दोस्त को फोन किया जो पुलिस में था। कुछ ही देर में पुलिस उस जगह पहुंच गई। आरव के दोस्त ने उसे बताया कि उसने उस घर के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं जो शायद उनके काम आ सके। उसने बताया कि जो बूढ़ा शख्स उस घर में रहता था, उसे उस घर में रहते कुछ ही दिन हुए थे कि कैंसर से उसकी मौत हो गई, मगर उससे पहले यह घर तेजस नाम के एक आदमी का था जो अब रतनपुर नाम के एक गांव में रहता है। शायद उस आदमी को इसके बारे में कुछ पता हो। आरव ने वो लकड़ी का डब्बा अपने दोस्त को थमाया और उसे कहा कि वो उस आदमी से मिलने के बाद खुद इस लड़की के अंतिम संस्कार का इंतजाम करेंगे। तब तक के लिए वो इस डब्बे को संभाल कर रखे। अगले दिन रोहान और उसके दोनों दोस्त रतनपुर पहुंचे और तेजस नाम के आदमी का गांव वालों से पूछने लगे। जैसे ही वो तेजस का नाम लेते तो गांव वाले डर जाते और कहते कि वो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते। आखिरकार एक सब्जी वाले ने उन्हें तेजस के घर का पता बताया और बताया कि गांव वाले उस आदमी को ज़रा पसंद नहीं करते
क्योंकि जब से वो गांव में आया है हर किसी से बिला वजह लड़ता है। तीनों दोस्त तेजस के घर पहुंचे तो वो गांव से बिल्कुल बाहर खेतों में एक कुएं के पास था। दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल लग रही थी। रोहान ने उसे बताया कि वो तेजस नाम के एक आदमी से मिलना चाहते हैं, जिस पर उसने जवाब दिया कि वही तेजस है और उन्हें जो भी बात करनी है यहीं खड़े होकर करें। तो रोहान ने उससे उसके पिछले घर के बारे में पूछा। तेजस ने जवाब दिया कि वो यहीं पैदा हुआ था और शुरू से यहीं रहता है। गांव के इस घर के अलावा आज तक वो कहीं नहीं रहा। रोहान ने उससे कहा कि वो सरकारी नौकरी करता है और तेजस के पिछले घर के बारे में जानता है। जिस बूढ़े शख्स को उसने घर बेचा था उसकी घर अपने नाम करवाने से पहले ही मौत हो गई और उसकी कोई औलाद भी नहीं। अब अगर तेजस चाहे तो वो दोनों मिलकर उस घर को बेच सकते हैं और पैसे आधे आधे बांट लेंगे। तेजस लालच के बायस रोहान की बात टाल न सका और उन तीनों को घर के अंदर बुला लिया। तीनों दोस्त घर में दाखिल हुए तो हर तरफ शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं। तेजस उनसे बात करते हुए भी शराब पिए जा रहा था। कुछ ही देर में वो शराब के नशे में धुत होकर गांव वालों को गालियां बकना शुरू हो गया। रोहान ने मौके का फायदा उठाया और तेजस को पूछा कि उसने आखिर वो घर बेचा क्यों था। तेजस ने बताया कि वो घर उसके माँ बाप का था। अभी वो 20 साल का ही था कि एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो गई। वो एक मोहल्ले की लड़की को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर वो लड़की उसको पसंद नहीं करती थी। एक दिन तेजस को खबर मिली कि उस लड़की का रिश्ता कहीं और पक्का हो गया है। उसको बहुत गुस्सा आया और वो फौरन उस लड़की के घर गया और उससे शादी करने का कहा। लड़की के मना करने पर उसने एक लोहे का रोड उसके सर पर मारा, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने उस लड़की को उठाया और अपने घर लाकर तहखाने में बंद कर दिया। वो उससे ज़बरदस्ती शादी करने वाला था, मगर कुछ देर बाद जब वो तहखाने में गया तो देखा कि वो खून में लथपथ थी और उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। सर पर लगी चोट की वजह से उसका सारा खून बह गया था और उसकी मौत हो गई थी। तेजस ने अपने कैमरे से उस लड़की की कुछ तस्वीरें ली और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके एक छोटे से डब्बे में डालकर घर के बाहर लॉन में दफना दिया। फिर उसने उस तहखाने को एक दीवार बनाकर छुपा दिया और वो घर बेच दिया। घर बेचने के बाद उसे याद आया कि वो तस्वीरें तहखाने में ही भूल गया था, मगर तब तक वो यहाँ गांव में आ चुका था और घर को बेच चुका था। रोहान ने उससे कहा कि वो उनके साथ शहर चले और जब तक घर बिक नहीं जाता तब तक वो उसी घर में रहे। नशे में धुत तेजस ने फौरी हामी भर ली और उनके साथ शहर आ गया। शहर आते रात हो गई थी। तेजस अपने पिछले घर के बाहर पहुंचा तो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि इस घर में हुआ क्या। तेजस से नशे की वजह से सही चला भी नहीं जा रहा था। इस वजह से रोहान और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ा और घर के अंदर ले आए। वो सोफे पर बैठा घर की दीवारों को देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। रोहान ने आरव और ऋषि को इशारा करके उन्हें घर के बाहर बुला लिया और आरव से कहा कि वो अपने दोस्त को फ़ोन करे और सारी बात बताए ताकि वो फ़ौरन आकर तेजस को गिरफ्तार कर ले। आरव ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और सारा किस्सा सुनाया। अभी वो फ़ोन पर बात कर ही रहा था कि घर के अंदर से शोर सुनाई दिया। तीनों दोस्त भागकर अंदर पहुंचे तो तेजस ज़मीन पर पड़ा था और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर हाँफ रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे उसको सांस नहीं आ रहा। इतने में तेजस ज़मीन पर घसीटता हुआ तहखाने की तरफ जाने लगा। उन तीनों के देखते ही देखते वो तहखाने के अंधेरे में गायब हो गया और तहखाने का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया।
कुछ देर के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। अचानक तहखाने से तेजस की चीखों की आवाज़ें आने लगीं। वो चीखते हुए कह रहा था, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। फिर दोबारा से हर तरफ खामोशी छा गई। एकदम तहखाने से तेजस की दर्दनाक चीखों की और गोश्त के फटने और हड्डियों के टूटने की आवाज़ें आने लगीं। तीनों दोस्त भागकर घर से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में पुलिस मौका पर पहुंच गई। तहखाने का दरवाज़ा खोला गया तो तहखाने की दीवारें खून से भरी पड़ी थी और तेजस की लाश के टुकड़े सारे तहखाने में फैले हुए थे। अगले दिन रोहान और उसके दोस्तों ने उस लड़की के अंतिम संस्कार का इंतज़ाम किया। जब तीनों दोस्त वापस लौट रहे थे तो रोहान ने कहा कि आज वो रात का खाना उसकी तरफ खाएं। वो रोहान के घर पहुंचे तो तीनों घर के दरवाजे पर खड़े घर की छत की तरफ तकते रह गए। वो लड़की घर की छत पर खड़ी थी, उन तीनों की तरफ देखकर मुस्कुराई कि जैसे शुक्रिया कह रही हो, और धुआं बनकर गायब हो गई।